स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि जो स्मॉल कैप के स्टॉक है और मिड कैप के स्टॉक है उसमें क्यों लगातार गिरावट हो रही है। 2 दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी, आज भी गिरावट हुई थी, लेकिन फिर जो है 2 बजे के बाद 1:30-2 बजे के बाद सेबी ने कुछ क्लैरिफाई किया, जिसके बाद जो है मार्केट में आपको फिर से तेज़ी देखने को मिली है। तो उसकी क्या वजहें थी, क्यों ऐसा हो रहा था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर क्या क्लैरिफिकेशन आई जिसकी वजह से सब कुछ लगभग नॉर्मल होने लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त की डेट में यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया था, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सेबी ने कहा था कि जैसे एक एएसएम लिस्ट होता है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर लिस्ट, उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि कोई स्टॉक 2-3 महीने में ज़बरदस्त रिटर्न दे जाता है, 150% का, 200% का, तो उस तरीके के स्टॉक को सेबी जो होता है उनका क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल होता है तो उसको एएसएम लिस्ट में डाल देती है। तो कुछ दिनों तक उस पर एडिशनल मॉनिटरिंग की जाती है। उसी तरीके का एक एड ऑन यहाँ पर सर्विलेंस सर्कुलर जारी किया था। अब इसके हिसाब से अगर किसी भी प्राइस में, किसी भी स्टॉक के प्राइस में अगर मान लीजिए 6 महीने के अंदर उसने 6 गुना रिटर्न दे दिया, 12 महीने में 12 गुना या उससे ज़्यादा, 2 साल में 20 गुना या उससे ज़्यादा, और 3 साल में 30 गुना तक उतना रिटर्न दे दिया, तो उस तरीके के स्टॉक को वो डाल सकती थी इस लिस्ट में। तो इसमें था क्या कि मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस बैंड जो है, अगर डेली प्राइस बैंड की बात करें, किसी का 20% होता है अपर लिमिट या लोअर सर्किट लगेगा तो 20% नीचे भी जा सकता है। उसी तरीके से 10% का होता है, 5% का होता है, किसी का 2% होता है, यानी कि 2% से लेकर के 20% तक का जो प्राइस स्लैब है, तो उस पर ये पाबंदी लगा दिया था उन्होंने कि इसका जो वीकली लिमिट है, मंथली लिमिट है और क्वार्टरली लिमिट है, चाहे वो अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट, उसको उन्होंने लिमिटेड कर दिया था। जैसे कि किसी स्टॉक का 20% का लिमिट है, लेकिन वो अगर अपर भी लिमिट के हिसाब से जो है उसमें वो ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको लिमिटेड कर दिया गया। तो उसमें जो तेज़ी होती भी है तो एक हफ्ता में वो 1.6 टाइम से ज़्यादा नहीं जा सकता है ऊपर, गिरेगा भी तो 0.6 टाइम से नीचे नहीं गिर सकता। उसी तरीके से अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो वो 2 गुना से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, गिरेगा भी तो 0.5 टाइम से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता है। क्वार्टरली पे भी देखिए इसी तरीके का था, 3 गुना से ऊपर नहीं जा सकता है, और नीचे गिरेगा भी तो 0.3 टाइम से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। तो यहाँ पर सारा बताया गया, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। मैं अगर पूरा बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल आपको इसका बता दे रहा हूँ जो सेबी नहीं दिया था। देखिए, अगर किसी भी स्टॉक का दाम मान लीजिए 100 रुपये है, उसका डेली जो प्राइस लिमिट है, जो सर्किट लिमिट है वो 10% का, यानी कि 100 रुपये का स्टॉक अगर 10% ऊपर जाता है तो उसका दाम एक दिन में 110 रुपये हो सकता है, और अगर नीचे गिरा 10 रुपये 10% तो 90 रुपये भी हो सकता है। तो उस पर उन्होंने लिमिट लगा दिया। यहाँ देखिए, वीकली लिमिट लगाया, मंथली लिमिट लगाया और क्वार्टरली लिमिट लगाया। मान लीजिए उसका दाम है 100 रुपया, तो अब उसका वो स्टॉक जो है एक हफ्ता में जितना भी ऊपर जाए वो 130 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम 100 रुपये का 130 रुपया देखें तो इसमें 30 रुपया बढ़ा, तो यानी 100 रुपये का स्टॉक का प्राइस है, 10% प्राइस उसका सर्किट लिमिट है, तो 30 रुपये बढ़ा, यानी कि एक हफ्ता में वो 30% से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए एक हफ्ता में यहाँ पर आप देख ले तो 5 दिन भी उसमें सर्किट लग गया तो 10% के हिसाब से कितना हो जाता है, 50% हो जाएगा। यानी कि स्टॉक का प्राइस अगर 5 दिन अपर सर्किट 10% के हिसाब से लग गया तो 50% भागना चाहिए। 100 रुपया दाम है तो उसका एक हफ्ता में दाम 150 रुपया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिमिट लगा दिया है तो उसका दाम 130 रुपये से ऊपर नहीं होगा। उसी तरीके से गिरता भी तो वो 50 रुपये गिर सकता था, अगर रोजाना 10% के हिसाब से गिरता तो 100 रुपये का स्टॉक का दाम एक हफ्ते 5 दिन लगातार गिरेगा तो 50 रुपये भी हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं होगा। वहाँ भी इन्होंने लिमिट कर दिया, वो गिरेगा भी तो एक हफ्ते में 25 रुपये से ज़्यादा नहीं गिर सकता, यानी 0.7 टाइम्स। तो ये लिमिट यहाँ पर लगा दिया। उसका प्राइस बैंड से के हिसाब से वो ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। वीकली लिमिट के हिसाब से वो गिरे, ऊपर जाएगा तो 1.3 टाइम्स, नीचे जाएगा तो 0.7 टाइम्स। उसी हिसाब से यहाँ मंथली भी बताया गया है, क्वार्टरली भी बताया गया है। आप यहाँ पॉज करके समझ सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज भी देख सकते हैं। 100 रुपये का स्टॉक है, उसका प्राइस बैंड डेली का 10% का है। तो ये लिमिट जो है लगा दिया था। ये 9 तारीख को सर्कुलर निकला था, और यहाँ पर सेबी ने क्लियर नहीं किया था कि ये किस तरीके के स्टॉक्स पे लागू होने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट में इसको लेकर के कन्फ्यूज़न हो गया था, लगा था कि ये सारे स्टॉक्स पे लागू हो जाएगा, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे। तो इसी वजह से जो है लोगों में कन्फ्यूज़न की वजह से ज़बरदस्त सेलिंग हो रही थी, और आप देखेंगे पिछले 1-2 दिनों में लगातार गिरावट हो रही थी। आज भी गिरावट थी, बाद में फिर सेबी ने इसको क्लैरिफाई किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारा मार्केट सुधरता हुआ दिखाई दिया। जो सेबी ने क्लैरिफाई किया उसमें देखिए क्या बताया। ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। यहाँ पर सेबी ने जो क्लैरिफाई किया उसमें बताया कि कोई भी स्टॉक को इसमें डाला जाएगा तो वो स्टॉक जो है बीएसई में लिस्टेड होगा, उसको ही डाला जाएगा। और इसके अलावा वो जो स्टॉक है उसकी कैटेगरी जो है एक्स, XT, Z, ZP, ZY या Y ग्रुप से वो बिलोंग करेगा तो उसको इसमें डाला जाएगा। इसके अलावा उसका मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ रुपए से कम का होना चाहिए। यानी जो स्टॉक्स बीएसई में लिस्टेड हो, पहला
दूसरा उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम का हो, और तीसरा उसका दाम जो है वो 10 रुपये या उससे ज़्यादा होगा, उसको यहाँ पर डाला जाएगा इस लिस्ट में। और ये जो लागू होने वाला है, ये देखिए यहाँ पर अगर इस लिस्ट ये लिस्ट जो लागू होने वाली है वो 23 अगस्त से लागू होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 अगस्त से नीचे बताया गया ये लागू हो जाएगी। और इसमें से अगर बाहर आना है तो किसी भी स्टॉक को इसमें डाला जाएगा तो 30 दिनों तक वो इसमें रहेगा कम से कम, और उसके बाद उसको चेक किया जाएगा। अगर 30 दिनों के बाद सब कुछ सही पाया जाता है, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसमें जिसकी वजह से डाला गया था वो सब नहीं मिलता, तो फिर उसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और फिलहाल जो 23 अगस्त से लागू होने वाला है, जिन स्टॉक्स पर इसकी मार पड़ने वाली है उसका लिस्ट भी यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ सारा नाम नहीं लूँगा, आप इसको पॉज करके बाद में देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, जो कि आज बंद हो गई है जैसे ये क्लैरिफिकेशन आया है। तो अब जो है कल भी हो सकता है, कल भी आपको नॉर्मल मार्केट देखने को मिले। तो यही अपडेट थी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।